हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं बात करने वाला इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड के बारे में। आपके सामने नाम दिख रहा होगा। सबसे पहले मैं आपको रिटर्न्स दिखा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग चार्ट पे चलेंगे, लेवल्स को तभी एनालाइज करेंगे क्योंकि काफ़ी दिनों से ये स्टॉक्स नीचे की तरफ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बहुत सारे लोग होते हैं कि एक कैंडल आती है ग्रीन कलर की या फिर एक तेजी आती है मार्केट में, तो कहीं ना कहीं बाय कर लेते हैं। तो रिटर्न्स बहुत ज़रूरी है हमें देखना कि पास्ट परफॉर्मेंस इसकी कैसी रह चुकी है। तो यहाँ पर हम लोग रिटर्न्स की बात करें, पिछले 2 सालों में ये -25% का नेगेटिव रिटर्न्स है। पिछले 6 महीने से कंपेयर करें तो -19% है। अगर 3 महीने से कंपेयर करें तो -13% है। मगर पिछले 1 महीने से हम लोग बात करें सिर्फ और सिर्फ 4% का ही रिटर्न है। अगर मैं बात करूँ इंडियन पेस्टिसाइड्स को लेकर, तो 2021 के आसपास इसकी ट्रेडिंग हुई है, यानी कि 2021 के पास इसकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली। तब से अगर हम लोग बात करें, लगातार ये कहीं ना कहीं लॉस में जाता हुआ दिख रहा है। मगर इसके क्वार्टर्स के नतीजों को बात करें, सितंबर 2024 के जो क्वार्टर्स के नतीजे जो हैं बेहद ही शानदार आए हैं। ऐसा नहीं कि सेल्स में गिरावट देखने को मिली है, सेल्स भी अच्छी खासी जंप होती हुई दिख रही है, नेट प्रॉफिट भी अच्छी खासी जंप होती हुई दिख रही है, ओवरऑल रेवेन्यू की बात करें तो वो भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। बट जहाँ पर सेल्स बढ़ता हुआ दिख रहा है, वहाँ पर कहीं ना कहीं इसकी जो एक्सपेंस है, यानी कि जो खर्च है, वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो ओवरऑल नेट प्रॉफिट की बात करें तो अच्छा खासा यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है इंडिया पेस्टिसाइड्स के अंदर। इसके बावजूद भी इसके स्टॉक प्राइस में लगातार गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। 1 डे के टाइम पे मैंने चार्ट लगा रखा है। यहाँ पर सबसे पहले चार्ट के पैटर्न को समझने की कोशिश करें तो देखिएगा, अगर हम लोग आज की बात करें तो कैंडल की जो फॉर्मेशन हुई है, इसके हिसाब से कहीं ना कहीं इसके और गिरावट हमें देखने को मिलेगी। इन्वर्टेड हैमर यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग डाउन साइड में सपोर्ट की बात करें तो 180 का जो सपोर्ट है, जहाँ से इसमें तेजी हमें देखने को मिल रही है, वही एक हमारा सपोर्ट होगा। मगर जो क्रूशल लेवल इसके लिए 195 का, क्योंकि ये इसका जो है 50 डेज का मूविंग एवरेज है। तो ये आप समझ लीजिए 195 जो है 50 डेज का मूविंग एवरेज है। अगर मैं बात करूँ समय में थोड़ा पीछे जाके, यानी कि फरवरी 2024 की बात करें तो लगभग 450 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। मैं थोड़ा सा आपको जूम इन करके दिखा दूं तो ये देखिएगा, ये जो लेवल्स आप देख रहे हैं फरवरी का लेवल्स है, फरवरी 24 का। इसमें जो हाई बना था लगभग 430 रुपये का हाई बना था। उसके बाद स्टॉक्स में खतरनाक गिरावट हमें देखने को मिली। उसके बाद कॉन्सोलिडेटेड रेंज में काम किया, डाउन साइड में ब्रेकडाउन देखने को मिली, फिर से गिरता हुआ दिख रहा है। अभी हम लोग तेजी की बात करें तो इसमें अचानक से तेजी अभी नहीं आने वाली है। इस चीज को आप क्लियर समझ लीजिए। तेजी आएगी, स्लो एंड स्टेडी मूवमेंट आएगी, ऊपर जाएगा, फिर कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, फिर नीचे गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिरेगा। इस टाइप की मूवमेंट इसके अंदर देखने को मिलेगी। अचानक से इसके अंदर तेजी देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में या कुछ सालों में किसी भी तरह का बड़ा इवेंट यहाँ पर नहीं है। ये जो आप मूवमेंट देख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपका इलेक्शन के रिजल्ट की वजह से भी इसमें तेजी देखने को मिली थी। तो बड़ी मूवमेंट इस तरह की इसके अंदर अभी नहीं है जो कि इसमें अचानक से तेजी हमें देखने को मिले। समय लगेगा और टाइम ये कितना लगेगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए पहले मैंने आपको रिटर्न्स दिखाया, किस तरह का रिटर्न्स इसने दिया है पिछले पास्ट परफॉर्मेंस में। अगर मैं बात करूं इसकी आईपीओ से लेकर, तो ये देखिएगा, समय में थोड़ा और पीछे जाएंगे, उसके लेवल से भी कितना गिरता हुआ दिख रहा है। लगभग 360 के लेवल को टच किया, उसके बाद कंटिन्यू इसमें गिरावट हमें देखने को मिली। अगर यहाँ पर खरीदारी की बात करें तो 180 के सपोर्ट के साथ अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो अपने रिस्क के हिसाब से खरीद सकते हैं। क्योंकि अगर बाजार की बात करें तो बाजार में वापस से आज के दिन हमें गिरावट देखने को मिली है। तो ज़्यादा कैपिटल लगा के इसमें निवेश नहीं करना, सोच समझ के खरीदारी करिएगा। अगर मैं बात करूँ किसी ने ऊपर के लेवल पर बाई किया होगा तो उनको पोर्टफोलियो में अच्छा खासा यहाँ पर लॉस होता हुआ दिख रहा होगा। तो अभी क्या आपको एवरेज आउट करना चाहिए, ये आपके माइंड में क्वेश्चन जरूर चलता होगा। तो मैं यहाँ पर कहूँगा थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, क्योंकि लेवल्स जो है इसके लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लेवल्स यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है, जो कि इसके लिए अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा। 200 का जो लेवल से एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। उसके बाद हम लोग बात करें तो 240 रुपये का लेवल्स, ये भी एक अच्छा रेजिस्टेंस है। तो ऊपर जाने में समय लगाएगा, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, कितना समय लगाएगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है। अगर यहाँ पर हम लोग टेक्निकल इंडिकेटर का हेल्प लें तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं सेल का ही इंफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है। अकॉर्डिंग टू टिकट अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात कर लो फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की, तो आप देखिएगा सिर्फ और सिर्फ एक एनालिस्ट ने कवर किया है, जिस पे इसने किसी भी तरह का रेटिंग्स या फोरकास्ट नहीं दिया है। अगर हम लोग यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो देखिएगा टोटल प्रोमोटर होल्डिंग 63% यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है। म्यूचुअल फंड की अगर होल्डिंग की बात करें सिर्फ और सिर्फ
0.05% की हिस्सेदारी। कितनी कम हिस्सेदारी है वो आप समझ सकते हैं यहाँ पर। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर डोमेस्टिक प्लेयर की, जो हमारे DIs हैं, उनकी यहाँ पर हिस्सेदारी 0%, यानी कि एक भी सिंगल शेयर इनके पास नहीं है। अगर फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें 0.32% की हिस्सेदारी। अगर रिटेलर्स की बात करें तो देखिए 36% की हिस्सेदारी रिटेलर्स के पास है यहाँ पर। अगर हम लोग इसके अंदर डिविडेंड की बात करें तो 12 अगस्त 2024 को इसने 75 पैसे का डिविडेंड दिया था। 17 अगस्त 2023 की बात करें तो वहाँ पर भी 75 पैसे का डिविडेंड दिया था। साल 2022 की बात करें तो वहाँ पर भी 75 पैसे का डिविडेंड दिया था इसने। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर गिरावट के लिए तो 180 के लेवल्स को अगर तोड़ता तो फर्दर कितना गिर सकता है ये कहना भी बहुत ही मुश्किल यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है। और तेजी की बात करें तो मैंने जैसा बता दिया, सोलो एंड स्टेडी इसके अंदर तेजी हमें देखने को मिलेगा। थोड़ा टाइम लगेगा, जिस तरह मैं बार बार बोल रहा हूँ, टाइम कितनी लंबी हो सकती है ये कहना मुश्किल है। कुछ लोग बोलेंगे इसके अंदर हो सकता है स्प्लिट या बोनस देखने को मिला था, बट आज तक मैं बता दूं इसके अंदर किसी भी तरह का ना बोनस देखने को मिला है ना ही स्प्लिट देखने को मिली है। इसके अंदर एक इंपैक्ट ये भी नजर आता हुआ दिख रहा है कि बड़े प्लेयर्स की हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड की बात करें या DIs की बात करें बिल्कुल ना के बराबर यहाँ पर आती हुई दिख रही है। तो सोच समझ के इसके अंदर निवेश करिएगा। छोटे छोटे टारगेट के साथ अगर आप जाना चाहते हैं तभी आप निवेश करिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है।